नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। कैलाश विजयवर्गीय ने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है, ये बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस ने। विजयवर्गीय ने रेप का मामला छिपाया है, ये बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस ने। बंगाल में बलात्कार सहित कई मामलों में केस दर्ज है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को सबूत के साथ शिकायत दी है। शपथ पत्र में कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी छिपाई है, ये बड़े आरोप लगाए कांग्रेस ने। कैलाश विजयवर्गीय पर रेप का मामला दर्ज है, ये बात कही है कांग्रेस ने। तो ये बड़े आरोप है कांग्रेस के कैलाश विजयवर्गीय पर। कांग्रेस ने सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत की है, चुनाव आयोग की इसकी शिकायत की है और इन बातों का जिक्र किया है कि रेप का मामला शपथ पत्र में एफिडेविट में छिपाया है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है, ये बड़े आरोप लगाए कांग्रेस ने। तो कैलाश विजयवर्गीय पर ये बड़े आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी ने और इसको लेकर एक शिकायत भी इलेक्शन कमीशन में दी है। कहना है कि षड्यंत्र, रेप सहित कई मामलों में केस दर्ज है, यह बात कांग्रेस ने कही है और ये आरोप भी लगाए कि तमाम बड़े मामले, संगीन मामले कैलाश विजयवर्गीय ने शपथ पत्र से छिपाए हैं और साफ तौर पर निर्वाचन आयोग को अब ये शिकायत की गई है। और इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। साफ तौर पर ये बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। नामांकन दाखिल करने के बाद ये जानकारी कांग्रेस के हाथ लगी और ये बड़े आरोप साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय पर। शिकायत में किन बातों का जिक्र जो इलेक्शन कमीशन को की है? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि इस तरह की अगर कोई जो है जानकारी छुपाई गई है तो इसकी जांच करे और जो है नियमानुसार इस पर कार्रवाई करे। ये तो सभी को पता है, पब्लिक डोमेन में है कि उन पर किस तरह के मुकदमे दर्ज हैं और कांग्रेस पार्टी मांग इसलिए कर रही है कि नियमानुसार इन बातों की जानकारी पूरी तरह से देना आवश्यक है। क्या लगता है आपको, जानकारी छिपाने पर क्या नामांकन भी रद्द हो सकता है? अब ये तो चुनाव आयोग बताएगा, अब इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग के अपने जो नियम है उन नियमों के हिसाब से ये उनको जो है इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इस तरह की कोई भी जो जानकारियां छुपाई जाती हैं उन पर लगातार ध्यान आकर्षण करती रहेगी चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग को तो जो है सेशन साहब को याद कर करके जो है निष्पक्षता प्रतिपादित करना चाहिए। अगर कांग्रेस के आरोप और दावे सही है तो क्या बीजेपी ने एक रेप के आरोपी को टिकट दिया? निश्चित रूप से अगर ये आरोप सही है तो ये तो आपको एडीआर की भी जानकारी से मिल जाएगा। एडीआर सारी इन चीजों का कलेक्शन करके और उन पर जो है इस बात की बातें उठाती है, तो ये तो एडीआर की खुद ही जारी करेगी, ये जानकारी सार्वजनिक करेगी। और ये तो चुनाव आयोग से भी कोई भी जानकारी मांगी जा सकती है और ये चुनाव आयोग को स्वयं इसका संज्ञान लेना चाहिए। और अगर ये जानकारी जो है सही है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी कमी है। भूपेंद्र जी, आऊंगा आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी के नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सलूजा जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये साफ तौर पर बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कैलाश जी पर, कैलाश विजयवर्गीय पर, कि रेप के आरोप है और पार्टी ने टिकट दे दिया। इस मामले में अब जांच होनी चाहिए, निर्वाचन आयोग जांच करे। देखिए, कांग्रेस की हार की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही। वो कैलाश जी से सड़क पे मुकाबला नहीं कर पा रही, वो कैलाश जी से विकास में मुकाबला नहीं कर पा रही, वो कैलाश जी के विजन का मुकाबला नहीं कर सकती, तो झूठे हथकंडे अपना रही। और उनका काम है शिकायत करे ना, चुनाव आयोग फैसला लेगा, विधि सम्मत तरीके से फैसला होगा, चुनाव आयोग निर्णय लेगा। अब यदि किसी केस के अंदर वो अपीयर नहीं हुए, उसकी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुई, कोई जानकारी नहीं है, उसमें चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, तो वो एक नियम के अंतर्गत उसकी जानकारी उनको किससे होगी जो देंगे। और नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्होंने उसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन यदि उसको कांग्रेस इश्यू बना रही तो बनाए। सबको पता है कि झूठा राजनीतिक द्वेष का केस है, झूठा केस लगाया हुआ उनके ऊपर, और देश भर के प्रवास पे रहते राष्ट्रीय महासचिव, तो इसलिए उनके ऊपर झूठे केस कई प्रकार के लगाए हुए पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे। तो ऐसे झूठे केसों जिनके बारे में चुनौती दी गई है उसके बारे में जानकारी देना नहीं दी तो कोई गलत नहीं, और चुनाव आयोग को जवाब देंगे ना विधि सम्मत। कांग्रेस दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग की शरण में है। देखिए, कांग्रेस तो मैं कह रहा हूँ ना कि चुनाव हार चुकी है,
बौखलाहट साफ दिख रही है। तो ये सहारा ले ले चुनाव आयोग को शिकायत कर दे, हम चुनाव आयोग हमसे यदि इसका जवाब मांगेगा तो बाकायदा उसका जवाब देंगे हम, विधि सम्मत तरीके से उसका पूरा जवाब देंगे हम। भूपेंद्र जी, ये जो आरोप है निराधार है, कहना है नरेंद्र सलूजा जी का, और कहना है कि साफ तौर पर द्वेष के चलते ऐसे केस दर्ज किए गए हैं राजनीतिक आधार पर। भारतीय जनता पार्टी चूंकि द्वेष के चलते ही जो है करोड़ों लोगों पर मुकदमे, हजारों लोगों पर मुकदमे दर्ज करती है, इसलिए वो ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं। और जो है ये काम जो है कोई जो आरोप है या कोई भी जो मुकदमा है वो गलत है या सही है, ये तय करने का काम जो है अदालत का है और चुनाव आयोग का है। ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का थोड़ी है कि वो स्वयं अदालत बन जाएंगे। अगर ऐसी कोई घटना है और उस पर मुकदमा दर्ज है तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग उस पर संज्ञान ले और उसकी जांच करे। नरेंद्र जी, और बात तो कर ही नहीं रही, यही बात जो है सलूजा जी कर रहे हैं कि हम निश्चित रूप से जांच करवाएंगे तो करवाइए बस। जी नरेंद्र जी, एक अहम सवाल ये कि एक आरोप कांग्रेस पार्टी ये भी लगा रही कि अगर आरोप चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, केस ट्रायल नहीं शुरू हुआ, लेकिन आरोप तो है ना सर, इन आरोपों को, इन एफआईआर को शपथ पत्र में छिपाया है, ये बात भी कांग्रेस कह रही है। देखिए, शायद कांग्रेस को शपथ पत्र में क्या लिखा उसकी जानकारी नहीं। शपथ पत्र में हर चीज का उल्लेखित है, समय आने पर हम जवाब देंगे। उसमें उल्लेखित है, जिन केसों की जानकारी नहीं उनका उल्लेख नहीं किया गया और जो भी लिखा है उसका जवाब देंगे हम। हाँ, कांग्रेस तो बेहतर हो अपने मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ वाराणसी की कोर्ट से 23 साल पुराने एक मामले में नॉन अवेलेबल वारंट निकला हुआ, पहले उनको पेश करा के उनका जमानत करा लें। 7 तारीख लगी है, शायद उनको भी जानकारी है कि नहीं। कांग्रेस अपने प्रभारी की तरफ ध्यान दे, कैलाश जी की चिंता छोड़ दे, कैलाश जी की चिंता के बाद चिंता बढ़। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।